देखो ऑन है, वो चेक करो, साउंड चेक करो आप। ये मैंने तो ऑन कर दिया, एक बार साउंड चेक कर लो ना, वहां से साउंड आ रहा है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे न्याय निगमन या सिलोजिज्म। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि चैप्टर है क्या, न्याय निगमन का मतलब क्या होता है। देखिए, न्याय निगमन शब्द का अर्थ होता है, ये न्याय जो वाक्य है या सिलोजिज्म, ये अरिस्टोटल ने दिया था और यह एक प्रकार का निगमनात्मक तर्क है। निगमनात्मक तर्क का भाग है। अब आप कहोगे निगमनात्मक तर्क क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अब आप कहोगे निगमनात्मक तर्क क्या होता है? निगमन शब्द का मतलब होता है निकलना। निगमन शब्द का अर्थ है निकलना। अब किस चीज का निकलना? निष्कर्ष का निकलना। कहां से निकलना? कथन से निकलना। यानी मैं आपको एक कथन दूंगा, एक कथन देकर के उस कथन के आधार पर कुछ निष्कर्षों की वैधता की जांच आप करोगे। निष्कर्ष का कथन से निकलना ही निगमन है। निगमन शब्द का मतलब है कथन से निष्कर्ष का निगमन, यानी निकलना। आपको इस सिस्टम में, ये अरिस्टोटल के द्वारा दी गई रीजनिंग है और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दो कथन होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। दो कथन और एक निष्कर्ष। इन दोनों कथनों के आधार पे इस निष्कर्ष की वैधता की जांच करते हैं कि निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इसी को निगमन कहते हैं। और निगमनात्मक तर्क की परिभाषा है, निगमन का मतलब होता है निगमनात्मकता का अर्थ होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब आप कहोगे सामान्य क्या चीज है? सामान्य यानी सार्वभौमिक। जैसे मैंने कहा कि सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे होते हैं। ये एक सार्वभौमिकता का कथन मैंने आपको दे दिया कि आमों के मीठे होने की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब सामान्यता, यानी हमेशा। सार्वभौमिक का मतलब जो हमेशा लागू है ना। सभी आम मीठे होते हैं मतलब मैंने किसी आम को नहीं छोड़ा, यदि आम है तो मीठा होगा। तो सभी आम के मीठा होना एक सार्वभौमिकता, एक सामान्य कथन है। इसको सामान्य कथन कहते हैं। सामान्य शब्द का मतलब यहां सार्वभौमिक है, ठीक है ना। इस सार्वभौमिक कथन से अब मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं और मैं आपसे पूछता हूं, कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे हैं, तो क्या यह सत्य है? तो अब आप यह समझ लीजिए कि निगमनात्मकता यह कहती है कि अगर सामान्य सत्य है तो विशिष्ट, विशिष्ट मतलब, विशिष्ट का मतलब उस सार्वभौमिक ग्रुप में से कुछ हिस्सा लेना विशिष्ट है। अगर सार्वभौमिक सत्य है तो विशिष्ट 100% सत्य होगा, गारंटेड सत्य होगा। अगर सभी आम मीठे होते हैं तो सीमा बाजार गई और कुछ आम खरीद के लाई, तो क्या सीमा द्वारा ले गए आम मीठे हैं? आप कहोगे सर जब आप सारे आमों को मीठा बोल रहे हो तो सीमा के आम खट्टे कैसे हो सकते हैं? इसके आम भी मीठे हैं। यानी कुछ आम मीठे हैं 100% सत्य है, 100% सत्य होगा। इसी को सामान्य से विशिष्ट की ओर का तर्क कहते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का तर्क का अर्थ है कि यदि सामान्य कथन सत्य है, सार्वभौमिकता सत्य है, तो उसकी विशिष्टता भी सत्य होगी। मैं एक उदाहरण देता हूं एक और। आप, मैंने कहा कि सभी लड़के ग्रेजुएट होते हैं
और अभिषेक एक लड़का है, सभी लड़के ग्रेजुएट होते हैं, अभिषेक एक लड़का है, ये कथन है। ठीक है, दो कथन आ गए, सभी लड़के ग्रेजुएट होते हैं, अभिषेक एक लड़का है। अब मैं निष्कर्ष पूछ रहा हूं, अभिषेक ग्रेजुएट है। अब आप कहोगे सर आपने सभी लड़कों को ग्रेजुएट बना दिया और अभिषेक को लड़का बना दिया। अगर अभिषेक लड़का है और सभी लड़के ग्रेजुएट हैं तो ये स्वाभाविक रूप से सत्य हो गया कि अभिषेक भी ग्रेजुएट होगा। आपने नोट किया मैंने शब्द क्या बोला, स्वाभाविक रूप से सत्य होगा। यानी निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष का सत्य होना स्वाभाविक है, निष्कर्ष का सत्य होना अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। निष्कर्ष सत्य होगा ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सामान्य कथन सत्य है और वो उसी का भाग है, तो वो तो सत्य गारंटेड होगा। ये बात समझ में आई? इसलिए निगमनात्मक तर्क कहता है कि सामान्य अगर सत्य है तो विशिष्ट गारंटेड सत्य होगा। ये अरस्तु द्वारा दिया गया तर्क है, अरिस्टोटल की रीजनिंग है ये, डिडक्टिव रीजनिंग, और सिलोजिज्म अरिस्टोटल ने दिया था। हमारे भारतीय दर्शन में भी इसी फिलॉसफी पर महर्षि गौतम, अक्षपाद गौतम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी न्याय सूत्र, और उससे बना न्याय दर्शन। बहुत बड़ा दर्शन है वो भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी में न्याय सूत्र उन्होंने दिया, और उन्होंने न्याय को तर्क का रास्ता बताया ईश्वर तक पहुंचने के लिए। और वहां भी उन्होंने यही बात कही कि सामान्य कथन सत्य है तो विशिष्ट सत्य होगा। तो ये तर्क सिर्फ पाश्चात्य दर्शन का ही तर्क नहीं है, अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जो दिया वो भी है, और भारतीय दर्शन में न्याय गौतम ने दिया, जिसको न्याय दर्शन कहते हैं, न्याय फिलॉसफी। हम आज ये दर्शन, ये फिलॉसफी का ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये रीजनिंग का तर्क का पार्ट है न्याय निगमन, जो आपके लगभग सभी एग्जाम्स में रीजनिंग का ये चैप्टर आता है। ठीक है ना? तो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैंने आपको बेसिक्स बता दी इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में क्या है, कैसे पूछा, क्या पूछा और कौन सा सत्य होगा। नोट्स साथ साथ उतारते चलो फटाफट फटाफट। मैं फिर कुछ आपको डेफिनेशंस भी लिखा देता हूं। तो सबसे पहली लाइन तो यही लिख लो नोट्स में, न्याय निगमन निगमनात्मक तर्क का प्रकार है। फिर उसके नीचे लिखो निगमनात्मकता का अर्थ होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का उदाहरण लिख लो, इसका मतलब क्या है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है कि अगर सभी आम मीठे होते हैं, एक सामान्य कथन है, तो निष्कर्ष कुछ आम मीठे हैं 100% सत्य होगा। यह निष्कर्ष इस कथन से सदैव सत्य होगा। ठीक है, तो न्याय निगमन का अर्थ क्या है। अब थोड़ा सा परिभाषा लिखेंगे। दो या अधिक कथन दिए जाते हैं तथा इन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। निष्कर्षों की वैधता की जांच कथन के आधार पर की जाती है। ठीक, ये तो ज्यादा नहीं, बस एक लाइन लिखाऊंगा।
तो ये तो बात हो गई न्याय निगमन की परिभाषा की कि न्याय निगमन का मतलब क्या है। अब न्याय निगमन में जब आपको तर्क दिए जाते हैं तो वो तर्क कितने तरह के होते हैं अब वो सीखेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में कोई भी तर्क वाक्य हो वो मूल रूप से 4 हिस्सों में बटा है। जैसे मैंने कहा सभी आम मीठे हैं, ये एक वाक्य है, एक सामान्य वाक्य। तो कोई भी तर्क वाक्य हो वो 4 हिस्सों में बटा होता है। वो 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं? इनमें से ये पहले 2 जो हिस्से मैंने बोले आपको, आम और मीठे, मतलब दूसरा और तीसरा भाग, इसका नाम है उद्देश्य, यानी अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। वो याद है आपने बचपन में पढ़ा था कर्ता और कर्म, व्याकरण में ग्रामर में पढ़ा ना, कर्ता और कर्म, किसी भी वाक्य का कर्ता और कर्म। तो ये कर्ता और कर्म है। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये 2 हिस्से फिक्स है, हर वाक्य में ये 2 हिस्से तो जरूर होते हैं। अब इनके अलावा बचे 2 हिस्से। इन 2 हिस्सों में से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा वाक्य की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए इसे परिमाणात्मक हिस्सा कहते हैं। मात्रात्मक या परिमाणात्मक हिस्सा। और यह हिस्सा 2 तरह से परिमाण या मात्रा बताता है। पहला बताता है सार्वभौमिकता, और दूसरा विशिष्टता। सार्वभौमिक यानी 100% की बात करेगा और विशिष्टता 100% से कम की बात करेगा। जब 100% की बात करता है तो ज्यादातर आपको एक ही शब्द मिलेगा, सभी, सभी, सब, सारे, ज्यादातर ये शब्द मिलेगा। सभी, सब, सारे, हमेशा, सदैव, यानी कोई भी ऐसा शब्द जो 100% की भावना दर्शाए वो इसका हिस्सा होगा। अच्छा, 2 ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से अलग हटके लगेंगे आपको। एक तो शब्द है एक। अगर कोई वाक्य एक से शुरू हो तो भी उसको आप सभी पढ़ना। जैसे एक आम मीठा है, एक छात्र बुद्धिमान है, एक लड़का स्मार्ट है। तो अगर लिखा हुआ हो एक लड़का स्मार्ट है तो आप क्या पढ़ोगे? सभी लड़के स्मार्ट हैं। एक छात्र बुद्धिमान है को क्या पढ़ोगे? सभी छात्र बुद्धिमान हैं। एक आम मीठा है को क्या पढ़ोगे? सभी आम मीठे हैं। तो एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, मैंने क्या लिखा अभिषेक? मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा है, ये हिस्सा गायब है वाक्य में से, तो भी सभी पढ़ना। मैं बोलूंगा आम मीठे हैं। कितने आम मीठे नहीं बता रहा, आम मीठे हैं। तो क्या पढ़ोगे इसको? सभी आम मीठे हैं। छात्र बुद्धिमान है, सभी छात्र बुद्धिमान हैं, है ना? तो ये तो हो गया सार्वभौमिक। अब आते हैं विशिष्ट। विशिष्ट में आपको ज्यादातर तो एक ही शब्द मिलेगा, कुछ। कुछ आम मीठे हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ और भी शब्द हैं जैसे बहुत, बहुत सारे, बहुत अधिक, कभी कभी, यदा कदा, ज्यादातर। ज्यादातर लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। अब ज्यादातर क्या 100% की बात कर रहा है? नहीं। ज्यादातर लड़कियां बुद्धिमान होती है मतलब कि इसको कुछ के कैटेगरी में ही लेंगे, विशिष्ट की कैटेगरी में ही लेंगे। तो ये 2 कैटेगरी बन गई, है ना? कोई भी ऐसा शब्द जो 100% की बात नहीं करेगा वो इस कैटेगरी में आएगा, और कोई भी शब्द जो 100% की बात करेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। अब ये तो बात हो गई सभी की। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। मैंने बोला था ना आपको इसमें 4 हिस्सों में बटा है।
तो दो हिस्से तो फिक्स हो गए, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक हिस्सा परिमाणात्मक जो क्वांटिफायर की बात करेगा, मात्रा की बात करेगा। मात्रा दो तरह से होगी, 100% या 100% से कम, दो ही कैटेगरी है, या तो सबकी बात करेगा या सबसे कम की बात करेगा, यानी कुछ की बात करेगा। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है इसको कहते हैं संयोजक, और ये जो कैटेगरी है ये दो हिस्सों में बटी होती है। पहला होता है जो बात करता है सकारात्मक की। ये वाक्य की क्वालिटी या गुण बताने वाला भाग है, वाक्य का गुण बताता है ये। और गुण दो तरह से होते हैं, या तो सकारात्मक गुण होता है या नकारात्मक वाक्य होता है। ये भी आपने ग्रामर में पढ़ा था, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी हाँ की बात करे, नकारात्मक वाक्य जो नहीं की बात करे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैंने कहा कुछ फल मीठे हैं। अब है की बात कर रहा है तो सकारात्मक है, और नकारात्मक है तो कुछ फल मीठे नहीं हैं। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, सभी भी हो सकता है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कोई अमरूद लाल नहीं है। नहीं है बोल दिया, चाहे कुछ पे आ जाए, सभी में आ जाए, कोई नहीं में आ जाए, यहां कुछ भी आ जाए, लेकिन नहीं आ गया तो नकारात्मक वाक्य, और है आ गया तो सकारात्मक वाक्य। तो बहुत आसान है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते ही पता चल जाएगा कि अगर वाक्य हां की बात कर रहा है तो सकारात्मक है, और ना की बात कर रहा है, नहीं बोल रहा है, तो नकारात्मक है। तो ये चार हिस्सों में बटा होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चार हिस्सों, चार तरह के वाक्य बन गए। एक सभी सकारात्मक, सार्वभौमिक सकारात्मक, एक सार्वभौमिक नकारात्मक, एक विशिष्ट सकारात्मक, एक विशिष्ट नकारात्मक। चार तरह के वाक्य हो गए, है ना। तो इस तरह से न्याय वाक्य मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं। न्याय वाक्य, अब न्याय वाक्य की बात करें तो मूल रूप से चार तरह के हो गए। पहला सार्वभौमिक सकारात्मक, इसको एक नाम दिया गया है ए टाइप का वाक्य। दूसरा सार्वभौमिक नकारात्मक, इसको नाम दिया गया है ई टाइप का वाक्य, ये नाम दिया गया है ए ई। तीसरा विशिष्ट सकारात्मक, आई टाइप। और चौथा विशिष्ट नकारात्मक, ओ टाइप का वाक्य। ये चार प्रकार के कुल वाक्य होते हैं। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। तीसरा इधर लिख देता हूं, विशिष्ट सकारात्मक, आई टाइप। और चौथा विशिष्ट नकारात्मक, ओ टाइप। ये चार टाइप के वाक्य होते हैं, ए ई आई ओ। ए मतलब सार्वभौमिक सकारात्मक। कैसे? उदाहरण देता हूं सबके, देखो आपको मैं। सभी ए बी हैं, ये सार्वभौमिक सकारात्मक। कोई ए बी नहीं है, सार्वभौमिक नकारात्मक। कुछ ए बी हैं,
विशिष्ट सकारात्मक, और कुछ ए बी नहीं है, विशिष्ट नकारात्मक। तो आप अब इस चैप्टर को जब हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, तो इस चैप्टर की गहराई में उतरेंगे, तब आप वाक्य को पहचानना सीख लो बच्चों। आप वाक्य देखते ही पहचान पाओ। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा सभी आम मीठे हैं, कौन सा वाक्य है? आप बोलना सर ए टाइप है। कोई आम मीठा नहीं है, कौन सा टाइप है? ई टाइप है। कुछ आम मीठे हैं, आई टाइप है। कुछ आम मीठे नहीं है, ओ टाइप है। सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक, विशिष्ट सकारात्मक, विशिष्ट नकारात्मक, ये 4 तरह के वाक्य होते हैं। पूरा चैप्टर इन्हीं 4 वाक्यों पर बना हुआ है। कोई भी वाक्य हो यही 4 प्रकार का होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज आपने ये इसका टॉपिक का पूरा बेसिक पढ़ लिया। कल अगली क्लास में हम इसकी गहराई में उतरेंगे और इन वाक्यों को सॉल्व करना सीखेंगे कि कथन से निष्कर्ष को निकालें कैसे, निष्कर्ष की कथन से जांच करें कैसे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।